हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी पाइथन यानी फ्लास्क ऐप को अपने HTML के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने ये आप फोल्डर स्ट्रक्चर देख लें, फोल्डर स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। इसका फोल्डर स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको इसका फोल्डर स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये मेरा एक यूट्यूब चैनल, यूट्यूब का एक फोल्डर है, ठीक है। इसके अंदर मैंने अपनी ना दो फोल्डर बनाए, एक होगा स्टैटिक, एक होगा टेम्पलेट। अच्छा, आपने ये जो नेम है ना फोल्डर के, आपने ये एज इट इज रखने हैं। आपने जो स्टैटिक फोल्डर का नेम एज इट इज स्टैटिक रखना है। आपने इसके साथ कोई मतलब कि वर्ड चेंज नहीं करना, वरना ये काम नहीं करेगा। उसके बाद आपने टेम्पलेट्स का भी जो वर्ड है ना वो भी चेंज नहीं करना, आपने बस बिल्कुल टेम्पलेट्स ही लिखना है, ठीक है। और उसके बाद आपने यहाँ पे एक मेन फाइल लिख लेनी है पाइथन की, ठीक है। सबसे पहले मैं अपना स्टैटिक फोल्डर चेक करके दिखाता हूँ, ठीक है। अच्छा, जो स्टैटिक फोल्डर होता है ना, स्टैटिक फोल्डर के अंदर अगर आपने कनेक्ट करनी है तो इसके अंदर आपको style.css रखनी है, अपनी CSS फाइल और JS फाइल रखते हैं। आपने जो अपने स्टैटिक फोल्डर होता है ना उसके अंदर अपनी CSS और JS की फाइल रखती है। अगर आप बाहर रखेंगे तो ये काम नहीं करेगा, आपको स्टैटिक फोल्डर बनाना पड़ेगा और उसके अंदर ही रखना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद ये टेम्पलेट फोल्डर है, ये टेम्पलेट फोल्डर में हम अपनी HTML की फाइल रखते हैं, ठीक है। हम टेम्पलेट फोल्डर में अपनी CSS की फाइल रखेंगे तो ये काम नहीं करेगा, एरर देगा, ठीक है। आपने सिर्फ इसमें HTML की फाइल रखनी है, ठीक है। और उसके बाद आपने बाहर पे ये पाइथन की फाइल रखनी है, ठीक है। स्टैटिक फाइल के अंदर CSS और जावास्क्रिप्ट की फाइल और टेम्पलेट के अंदर अपनी पाइथन ये HTML की फाइल, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैंने मेरा ये देखना, ये जो मेरा है ना HTML फाइल बिल्कुल खाली है। सबसे पहले ये देखा, मैंने इनको लिंक कर लिया। अच्छा, जो पाइथन में लिंक करने का होता है ना फंक्शन, वो ये होता है कि वैसे तो सारा सेम ही होता है, लेकिन अगर आपने लिंक करना है ना पाइथन के थ्रू, अगर आप पाइथन यूज़ करें, पाइथन के थ्रू लिंक करने के लिए सबसे पहले आपने शीट लिखना पड़ेगा। लिखने के बाद आपने URL फाइल स्टैटिक फोल्डर का नेम देना पड़ेगा, स्टैटिक यानी कि जो फोल्डर दिया, उसके बाद फाइल नेम style.css। इस तरह से आप अपनी CSS की फाइल कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद फाइल का नेम लिख देना है, ठीक है। उसके बाद जावास्क्रिप्ट की फाइल भी इस तरह का आपने कनेक्ट करनी है, स्टैटिक के अंदर फास्ट जावास्क्रिप्ट जो JS की फाइल, ठीक है। इस तरह आप HTML से फाइल कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको सिंपली यहाँ पे H1 लिख कर दिखाता हूँ, ठीक है। और इसके बाद होम, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कुछ भी। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ रैंडम हेडिंग लिख देता हूँ। मैं लिख देता हूँ हेडिंग HTML, ठीक है। बस ये सिंपली लिख देता हूँ आपको चेक कराने के लिए। अच्छा, फ्लास्क ऐप कनेक्ट करने के लिए आपने अपनी पाइथन फाइल में आना है, ठीक है। यहाँ पे आना है, यहाँ पे लिखेंगे, ये बिल्कुल खाली है। यहाँ पे आपने सिर्फ 2-3 लाइन का सिंपली कोड लिखना है, यहाँ पे लिखेंगे। अच्छा, ये जो हम पाइथन फाइल है ना, ये हम डायरेक्ट पाइथन से कनेक्ट नहीं कर सकते। कनेक्ट करने के लिए हम इसकी एक लाइब्रेरी होती है ना फ्लास्क ऐप, वो यूज़ करनी पड़ती है। फ्लास्क एक पाइथन की एक लाइब्रेरी है, मॉड्यूल है, वो यूज़ करके हमें इसको कनेक्ट करना पड़ता है। सबसे पहले हम लिखेंगे फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट फ्लास्क कर लेते हैं, इससे जो फ्लास्क मॉड्यूल है वो इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद रेंडर टेम्पलेट, ये जो फ्लास्क है ना ये एक मॉड्यूल है बिल्ट इन, ठीक है। ये आपको ना साथ ही मिलता है, ठीक है। यह आपको इंस्टॉल करना पड़ता है, अगर आपको इंस्टॉल नहीं तो आप इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट फ्लास्क, उसके बाद आपने रेंडर टेम्पलेट भी इंपोर्ट कर लेना। ये आपको ना फ्लास्क ऐप के साथ ही मिलता है रेंडर टेम्पलेट, ठीक है। ये भी आपने इंपोर्ट कर लेना। उसके बाद अपने फ्लास्क ऐप बनाएंगे। फ्लास्क ऐप बनाने के लिए हम लिखेंगे फ्लास्क, उसके बाद लिखेंगे नेम और उसके बाद यहाँ पे कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे इफ नेम इज इक्वल टू मेन, ठीक है। आपने सिंपली ये लिख देना। लिखने के बाद आपने लिखना है इफ एप डॉट रन डिबग इज इक्वल टू एप डॉट रन डिबग इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। अच्छा, ये जो डिबग इज इक्वल टू ट्रू है, आपने ये तब भी ट्रू रखना जब आप ये अपने मतलब कि अपने लोकल ब्राउज़र पे वेबसाइट बनाने लगा। अगर आप अपनी वेबसाइट लाइव करने की कोशिश करें तब आपने डिबग फास्ट कर देना, ठीक है। उसके बाद मैं इसको सिंपली सेव करूँगी। ये देखिए, ये हमारी फ्लैश के। अच्छा, सबसे पहले आपने ना ये सिंपली एज इट लिखना पड़ता है, क्योंकि अगर आपको फ्लैश के बनानी है ना तो आपको ये एज इट लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक रूट बनाना पड़ता है, एप डॉट रूट इज इक्वल टू स्लैश, ये होता है होम रूट। अच्छा, जैसे मतलब कि जैसे ही ना मतलब कि फाइल रन होगी उस वक्त ये रूट होगा। आप इसके साथ स्लैश अपलोड रूट बना सकते हो, कोई भी रूट मतलब बना सकते हो। डेफ होम, यहाँ पे एक फंक्शन डिक्लेयर करना, मैं होम के नाम से फंक्शन डिक्लेयर करता हूँ, ठीक है। उसके बाद रेंडर टेम्पलेट कर दे, रिटर्न, यहाँ पे लिखना है रिटर्न रेंडर टेम्पलेट। और उसके बाद यहाँ पे लिख देना हमारी जो टेम्पलेट का क्या नाम है, index.html, आपने सिंपली लिख देना ये इंडेक्स। अच्छा, ये जो ऑटोमेटिकली ये अच्छा किस तरह कनेक्ट इस तरह कनेक्ट होगा कि ये ऑटोमेटिकली टेम्पलेट फोल्डर के अंदर जाएगा और उसके अंदर index.html फाइल को मतलब कनेक्ट कर देगा, ठीक है। आपने सिंपली ये बस कोड लिखना है, इसके बाद आपकी ये पाइथन फाइल कनेक्ट हो जाएगी। उसके बाद आपने इसको रन करने के लिए यहाँ पे लिखना है पाइथन और उसके बाद अपनी फाइल का नेम, इस ब्रैकेट्स में आपने अपनी
फाइल का नेम, मेरी पाइथन फाइल का नेम है main.py। ठीक है, आपने सिंपली इसको रन करना है। कहाँ गया, इसको सिंपली मैं रन करूँगा इंटर दबा के। अच्छा ये देखिए मेरी फ्लास्क ऐप रन हो चुकी है। आपने कहीं और पर नहीं देना, आपने यहाँ पे देना है। आपने यहाँ पे से ना ये HTTP कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे पेस्ट करना है, यहाँ पे अपने ब्राउज़र पे पेस्ट कर देना है। यहाँ पे ये देखें जैसे ही आपने पेस्ट किया, जैसे आपने इसको रन किया, ये देखें हमारी HTML कनेक्ट हो चुकी है। इसी तरह आप ना अपनी जो पाइथन की फाइल अपने HTML के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। उसी तरह आपकी जो style.cs है ये भी कनेक्ट है। ये यहाँ पे मैं आपको कुछ कोड लिखकर दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे देता हूँ रेड, बस सिंपली मैं इसको ना दिखाता हूँ कि ये कनेक्ट हो चुकी है कि नहीं। ठीक है, ये देखें जैसे आपने वो पाथ लिखा, इसी तरह आपकी जो CSS फाइल वो भी कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये जो CSS फाइल और JS फाइल ये तो अपने आपके HTML के साथ कनेक्ट हो जाएंगी ना सिंपली। ये देखें कलर रेड आ गया इसका, मैंने इसको कलर रेड दिया था। ठीक है, इसी तरह आप अपनी पाइथन की फाइल कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा एक और बात, ये जो स्लैश रूट होता है ये होम रूट है। ये तब वर्क करता है जैसे ही ना आप अपनी वेबसाइट को रन करते हैं। ठीक है, जैसे आप अपने इसको ओपन करेंगे ये उस वक्त रन हो। अगर आप यहाँ पे स्लैश अपलोड देंगे तो उसी तरह नए रूट बनते जाएंगे। ठीक है, अगर आपको फ्लास्क ऐप का ज़्यादा नहीं पता तो आपको इसका यूट्यूब पे ट्यूटोरियल मिल जाएगा, आपने वो देख लेना। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। आपको अगली वीडियो में